Hello everyone. So in the last video, I shared with you all previous year questions of Wipro and LTH. So जिसको वो देखने हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में तो वो देख सकता है. Now coming to this video, in this video I'm going to share my interview experience of TCS and QT because I am selected in for the Ninja profile. So that's why I'm sharing my interview experience. जो भी मुझसे questions तीनों राउंड में पूछे गए थे वो और उनके मैंने क्या आंसर्स दिए थे तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. So let's start. ये इंटरव्यू जो था वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो ऐप है उसके ऊपर हुआ था और इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी आपके 30 टू 40 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू चला था ये. और इसके अंदर 3 राउंड्स हुए थे आपके. पहला राउंड था टीआर, देन एमआर, देन एचआर. तीनों पैनल मेंबर्स आपके सामने होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, तो आपको इंक्लूड करके टोटल 4 मेंबर्स होंगे और उनकी वीडियो सबकी ऑन थी. और फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो टेक्निकल मेंबर जो थे वो स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ उन्होंने क्या पूछा और मैंने क्या आंसर दिए. टेक्निकल में तो आई थिंक मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो उनके आंसर आपको पता ही होंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने इंट्रो अपना दिया. नेक्स्ट जो मैंने इंट्रोडक्शन में अपनी ट्रेनिंग बताई थी डेटा एनालिसिस के अंदर मैंने करी थी तो उससे रिलेटेड उन्होंने प्रोजेक्ट्स पूछे. तो अब उन्होंने उसमें ये पूछा कि जो डेटा एनालिसिस है तो वो तो आपका कोडिंग से रिलेटेड नहीं है बिकॉज उसके अंदर इतनी कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती. उसमें आपको एनालिटिकल थिंकिंग रिक्वायर होती है, आपको पैटर्न्स इंसाइट्स फाइंड करने होते हैं डेटा को देखकर. तो मैंने कहा ये सब कि उसमें इतनी कोडिंग नहीं इन्वॉल्व थी और मैंने ये इसलिए करी बिकॉज आई हैव रेड इन सम आर्टिकल और मैगजीन दैट इट इज द हॉटेस्ट जॉब ऑफ 21st century. सो आई वाज क्यूरियस व्हाट पीपल डू, डेटा एनालिस्ट पीपल डू, व्हाट इज देयर वर्क. सो दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस. तो ये मैंने उनको रीजन दिया था इसका और मैंने साथ में ये भी बताया था अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन बेसिक कोडिंग. लाइक आई प्रेफर कोडिंग इन C++ लैंग्वेज. और ये मैंने उनको साथ में बता दिया था. तो उन्होंने कहा ओके ठीक है. तो फिर उन्होंने उनके पास मेरा रिज्यूमे था तो उन्होंने उसमें से मैंने उसमें लैंग्वेजेस मेंशन कर रखी थी C++, पाइथन, एसक्यूएल. तो उन्होंने कहा कि ओके सो यू हैव मेंशन्ड C++, पाइथन. सो अब उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे थे. तो सबसे पहले उन्होंने पूछा था मेरे से कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++. तो ये डिफरेंस मैंने उनको बताया था, आप भी बता सकते हो. नेक्स्ट उन्होंने मेरे से पूछा था, नेक्स्ट अब वो ऊप्स के प्रिंसिपल्स में आ गए थे बिकॉज C++ लैंग्वेजेस तो ऊप्स डेफिनेटली पूछा ही जाएगा आपसे. तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा था मेरे से कंस्ट्रक्टर्स का, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं उनके टाइप्स. देन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म्स के भी टाइप पूछे थे लाइक आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दोनों आपको बताने हैं. नेक्स्ट उन्होंने पूछा मेरे से इनहेरिटेंस और इसके अंदर स्पेसिफिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस. और नेक्स्ट उन्होंने पूछा था मेरे से एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन क्या होता है और बेसिक एग्जांपल्स. तो टेक्निकल में इतना ही हुआ था. और आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो बच्चे CSIT ब्रांच की नहीं है तो NQT के अंदर ऐसा पैटर्न, मतलब मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी देखे थे नेट पे और यूट्यूब पे भी. तो उसमें ये पैटर्न पता चला कि जो नॉन CSIT ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनसे जो DSA के कंसेप्ट हैं या CS ब्रांच के कंसेप्ट हैं उनसे उतना टेक्निकल कम होगा उनका. तो बेसिक चीजें पूछी जाएंगी NQT के अंदर. लेकिन अगर आप कोडबीटा में देखोगे तो कोडबीटा में ऐसा नहीं होगा. आप किसी भी ब्रांच के हो आपको सेम क्राइटेरिया पे जज किया जाएगा. जैसे कोडबीटा में मेरे से भी DSA में DFS की एल्गोरिथम पूछी थी तो उस टाइम पे मुझे नहीं आई थी तो मेरा हुआ भी नहीं कोडबीटा में, बट NQT में हो गया. सो ठीक है. तो इसके बाद था MR राउंड. MR में उन्होंने कहा कि ओके आप डन. सो अब MR जो सर थे उन्होंने लेना स्टार्ट किया इंटरव्यू. सो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ओके सो यू आर फ्रॉम एनालिटिकल बैकग्राउंड, सो हाउ योर एनालिटिक्स विल हेल्प आवर कंपनी और हाउ योर एनालिटिक्स विल बी यूजफुल इन आवर TCS. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा बताते हो तो वो आपसे पूछेंगे ही बिकॉज आपने जो प्रोजेक्ट किया है ये, तो इसकी क्या एप्लीकेशन है, कैसे ये आप TCS में आपका प्रोजेक्ट की नॉलेज हेल्पफुल हो सकती है. तो ये क्वेश्चन था.
तो मैंने इसमें बताया कि जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, जो जैसे, तो उसके अंदर जो मैंने अप्लाई किया था वो मैंने उसको सिमिलर एग्जांपल से लेके, लाइक टीसीएस का कोई प्रोडक्ट लेके उसको एक्सप्लेन किया था कि सर ऐसे मैं आपके मेरे प्रोडक्ट को, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो मैं ऐसे, अगर उस प्रोडक्ट का मेरे पास डेटा है तो मैं उस डेटा को स्टडी करके उसमें से इनसाइट फाइंड करके उसको एनालाइज करके मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें क्या होगा, जिससे आप बेटर डिसीजंस ले सको उस प्रोडक्ट की सेल्स के लिए। तो ऐसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। सो नेक्स्ट दो क्वेश्चन थे जो मोस्टली आपको मिलेंगे भी नेट पे कि पूछे जाते हैं, और उन्होंने पूछे भी थे। फर्स्ट क्वेश्चन था वाई टीसीएस, आपको टीसीएस क्यों ज्वाइन करनी है, और व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ टीसीएस। तो अब इसमें मैंने एक चीज, अब नेट पे तो सब कुछ है कि प्रोडक्ट्स टीसीएस के क्या, लाइक क्वार्ट्ज हैं, टीसीएस आयोन है, और भी बहुत सारे हैं। तो अब इसमें मैंने एक चीज ये ऐड कर दी थी कि सर ये तो प्रोडक्ट्स हैं ही, लेकिन सर टीसीएस का एक रीजन, कोई रीजन है कि जिस वजह से वो टीसीएस बेस्ट आईटी कंपनी है ऑफ द वर्ल्ड, और उसका जो भी रेवेन्यू है वो बहुत सबसे ज्यादा है। तो मैंने कहा कि सर कंपनी जो है, कंपनी को उसके पीपल्स बनाते हैं जो भी उसके अंदर काम कर रहे हैं बेस्ट। सो आई वांट टू वर्क विद दोज पीपल हु आर मेकिंग द कंपनी बेस्ट, बिकॉज अगर लोग अच्छे होंगे तभी कंपनी अच्छी होगी। तो मैंने साथ में ये और ऐड कर दिया था थोड़ा सा ऐसे ही करने के लिए। और नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि अगर, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी के अंदर, कि अगर आपको एनालिटिक्स से आप बिलोंग करते हो और आपको अगर कोई दूसरा डोमेन मिल जाता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो अब इसमें मैंने कहा था कि so I know this fact that the projects which I've done, the skills I have learned, there is a chance that I may not get that particular skill while I join the company, because it's a global company that it's working in many domains. So मैंने कहा I know this fact। तो और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर मुझे कोई, अगर दूसरी स्किल या दूसरा कोई डोमेन मिल जाता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न, आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। तो मैंने ऐसे बोल दिया था। और मुझे क्यूरियोसिटी भी होती है नई नई चीज़ें सीखने की। और मैंने ये भी बोल दिया था कि सर इस मेरा बेनिफिट ही है, बिकॉज मुझे एक और स्किल मिल गई। तो मैंने ये आंसर दिया था। तो एमआर राउंड थोड़ा सा लंबा हुआ था एज कम्पेयर टू टेक्निकल। एमआर में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वो डिस्कशन ज़्यादा हो रहा था थोड़ा, और इसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे थे। नेक्स्ट आपका एचआर राउंड हुआ था। एचआर के पैनल मेंबर भी वहीं प्रेजेंट थे। तो उन्होंने पहले तो जनरल डिस्कशन किया कि उस टाइम दिवाली का टाइम था, मेरा दिवाली के टाइम पे इंटरव्यू हुआ था। तो दिवाली के बाद तो उन्होंने उस थोड़ा जनरल डिस्कशन किया था, कैसी रही दिवाली, कैसी नहीं रही, कहाँ से हो, और वो सब। तो जनरल डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट उन्होंने फिर मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, लाइक आपकी वन स्ट्रेंथ और वन वीकनेस बताओ। तो आप बता सकते हो कोई भी स्ट्रेंथ कोई भी वीकनेस आपकी। और उससे वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। तो अगर आपने कुछ ऐसी बता दी तो हो सकता है वो कर दें। बट आप जनरल बोलते हो, जैसे मैंने तो कम्युनिकेशन स्किल वाली बोली थी कि सर आई हैव, माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट दैट गुड, बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई नो दैट आई एम फार फ्रॉम बीइंग परफेक्ट। तो ये मैंने ये वाली बोल दी थी। बहुत सारी अवेलेबल है, तो उनमें से कोई सी भी उठा सकते हो। जैसे कम्युनिकेशन स्किल वाली है, और वर्किंग हार्ड वाली है कि मैं वर्क करता हूँ और वो कंप्लीट नहीं होता तो मुझे ठीक नहीं लगता। तो ऐसे बहुत सारी हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं उनमें से। नेक्स्ट उन्होंने एक पूछा था डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो इसका आंसर मैंने दिया था जो, इसका आंसर वैसे दे सकते हो कि सर बोथ आर रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ यू, when you work hard then only you know the shortcuts how to do that work, then only you can convert your hard work into smart work, but first you have to do the hard work। अब मैंने इसमें एग्जांपल ये दे दिया था कोडिंग वाला कि सर सपोज कोई एल्गोरिदम है जो कि एन स्क्वायर टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब वो सब सॉल्व हो जाता है तो वो हमारा हार्ड वर्क है कि हम उसको ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फिर जब वो क्वेश्चन हो गया तो हम उसमें और थोड़ा सा अपना माइंड एफर्ट लगाते हैं और उसको एन स्क्वायर की बजाय एन कॉम्प्लेक्सिटी में करते हैं। तो वो हमारा स्मार्ट वर्क है, क्योंकि एक पर्सन उसको एन स्क्वायर में कर रहा है और हम उसको एन में कर रहे हैं, बट फर्स्ट हमने एफर्ट तो लगाया ना। तो ये मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस। तो आपको अच्छा लगा तो आप ये भी यूज कर लेना, और आपके पास कोई बेटर हो तो वो यूज कर लेना। नेक्स्ट एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे
सीवी में मैंने ड्रॉप लिया था आफ्टर 12th फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि आपका 1 ईयर गैप है। तो मैंने कहा यस सर है, तो मैंने बता दिया था बिकॉज आई वांट टू प्रिपेयर एंड आई डोंट फियर टेकिंग रिस्क। तो मैंने वो लिया था, और बट आउटकम जो है फेवर में नहीं आया। सो अब उसका तो अब नहीं आया था, उसका क्या करें। सो बट मैंने कहा था कि सर उस टाइम पे आउटपुट मैटर नहीं कर रहा था, मुझे चांस लेना था, तो मैंने लिया था। तो ये मैंने उनको बताया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे एनक्यूटी के ऊपर। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। और अगर लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और कुछ पूछना हो, कुछ भी सजेस्ट करना हो कुछ, तो कमेंट्स में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो टेक केयर, दिस इज दीपेश मल्होत्रा, बाय।